आज आप लोगों को 9th का लेसन 2 यानी कि बहुपद के बारे में कुछ बातों को बताते हैं जो प्रश्नावली करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इसको आमतौर पर इसको थ्योरी बोला जाता है। इसमें कुछ पद है जैसा कि आप देख रहे हैं बीजगणितीय पद। क्या आपका बीजगणितीय पद। तो बीजगणितीय पद का मतलब का होता है कि जिसमें कि चर और अचर। क्या चीज? चर और अचर। चर मतलब क्या जानते हैं? एबीसीडी का अक्षर। और अचर मतलब कि अंक। तो चर और अचर के गुणनफल से जो पद क्या होगा, तैयार होगा, उस पद को बोला जाएगा बीजगणितीय पद। क्या हो जाएगा? बीजगणितीय पद। यहाँ पर 2x है, 4x है, इस सब में कौन सा पद हो जाएगा? बीजगणितीय पद। इसके बाद आपको जानना है पद का घात। क्या चीज? पद का घात। पद का घात। तो कोई भी पद यानी लिखा रहेगा, उस पद को हम लोग क्या करें, उसको देखें। इसमें कि पद लिखा हुआ है कि 5x² y और z। तो पद को घात को समझने क्या करेंगे, यानी कि बहुपद में जो घात होगा, घात, उस घात को हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे x पे पावर 2 है, फिर y पे पावर 1 है, फिर z पे पावर 1 है। इसको हम जोड़ेंगे ना, 3 1 4। ये बनना आ जाएगा पद का घात। क्या हो जाएगा? पद का घात बन जाएगा ना। इसका टॉपिक आपके यहाँ पे गुणांक है। क्या है? गुणांक। इसका नाम ही आंसर है गुणांक, मतलब किससे गुना किया गया। क्या चीज किससे गुना किया गया? तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा 4x लिखे हैं, तो x में किससे गुना किया गया? 4 से। यानी चर में जिस अंश से क्या होता है आपका, या चर में जिस अचर से क्या होता है, गुना होता है, उसको हम लोग गुणांक क्या बोलते हैं? हम लोग गुणांक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखते हैं 4y। क्या लिखे हम? 4y। तो कोई पूछेगा आपसे कि y का गुणांक क्या होता है, क्या होगा? वही गुणांक 4। क्या होगा? 4। वही 4। इसका एगो इसका बेहतरीन आपका लाइन है, मानक रूप। क्या चीज? मानक रूप। इसको पहचानना बहुत ही इजी है। क्या है? बहुत ही इजी है, आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। तो मानक रूप में आपको ध्यान देना है कि सारे ऑप्शन को देखिएगा। क्या चीज? सारे ऑप्शन को, और देखने के बाद जो भी यानी कि ऑप्शन या तो आपका बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम, और यानी घटते क्रम यानी अवरोही क्रम। तो जो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होगा वो अपना होगा मानक रूप। देखिए तो पहला उदाहरण दिए हैं कि 4x² 3x + 1। अब देखिए पहले कितना आपका है? 2 है, फिर आपका 1 है। क्या है? फिर आपका 1 है। देखा आपका ही घटते क्रम में है ना, तो घटते क्रम में यानी कि आपका ही मानक रूप में, क्या आपका मानक रूप में। इसके बाद आपका है देखना x + 4x² + 3x³। कि इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका क्या आपका 3 है। यानी ये आपका क्या आपका बढ़ते क्रम। क्या आपका बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम रहेगा तो क्या हो जाएगा? मानक रूप। मानक रूप में कोई दिक्कत नहीं। यानी घात को, बहुपद में जो घात होगा उसको बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। यदि बढ़ते घटते में है तो क्या आपका मानक रूप कहलाएगा। कोई दिक्कत। इसके बाद आपको बहुपद का पहचान, अगर कोई टर्म होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है कि बहुपद नहीं, उसको कैसे चिन्हेंगे। तो बहुपद को हम लोग पहचानने के लिए ध्यान देना, नॉर्मल सी बात है कि यदि चर का घात, यदि चर का घात पूर्ण संख्या। का चीज? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5 के रूप में होगा तो समझिए क्या बहुपद होगा आपका बहुपद। और पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। इसके बाद आपको जानना है बहुपद का वर्गीकरण। का चीज? बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण हम 2 रूपों में करते हैं। कितने रूपों में? हम लोग 2 रूपों में। एक करते हैं हम लोग घात के आधार पे। का चीज? घात। एक करते हैं हम लोग घात के आधार पे। तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करते हैं लोग एक रैखिक के रूप में, एक द्विघाती के रूप में या द्विघात के रूप में, एक त्रिघाती के रूप में या त्रिघात के रूप में। तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 1 हो, उससे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या चीज? रैखिक बहुपद को देखना है जिसमें पावर यानी घात 1 होगा, वह पता हो जाएगा रैखिक बहुपद।
फिर आपका द्विघाती बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसका घात क्या होगा आपका 2, तो घात 2 होगा का आपका क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा। और जिस बहुपद के घात क्या होगा 3 होगा उस सब क्या बोलेंगे हम लोग त्रिघाती। त्रिघाती तो बहुपद के यानी कि आप जान गए कि यानी कि रैखिक द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक के लिए घात आपका क्या होना चाहिए 1, द्विघाती का घात होना चाहिए 2 और त्रिघाती का घात होना चाहिए 3। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिएगा पद के आधार पर क्या चीज पद के आधार पर, तो पद के आधार पर बहुपद को यानी कि हम लोग एक पदी द्विपदी और त्रिपदी क्या जी एक पदी द्विपदी और त्रिपदी के रूप में बांटते हैं। एक पदी कहने का मतलब हुआ कि जिसमें एक पद हो, क्या हो एक पद हो। जैसे आप देखिए 4x है, क्या है 4x, इसमें कौन पद है एक हो, तो जिसमें एक पद होगा उससे हम लोग बोलेंगे लोग एक पदी बहुपद का जी एक पदी बहुपद। इसी में मान लो कि यानी कि 4x में हम लोग 2 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए हम लोग 2, तो जिसमें 2 पद हो जाएगा वह हो जाएगा द्विपदी बहुपद का जी द्विपदी बहुपद। इसके बाद आपका त्रिपदी हो जाएगा, तो आपका त्रिपदी। तो त्रिपदी के लिए आप यानी कि देखिए जैसे लिखते हैं कि 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। देखिए कोई पद है 1 2 और 3, तो यानी जिस बहुपद में 3 गो पद होगा उससे मुकाबले के लोग यानी कि त्रिपदी बहुपद का जी त्रिपदी बहुपद। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना दिक्कत नहीं। फिर चलिए कल हम आप लोग के बीच प्रश्नावली में मिलते हैं चीज प्रश्नावली में। आज इस काम करना आप लोग पढ़ के देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।